भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, और कोरोना काल में चूँकि विद्यालय अभी स्थगित है, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी को आज़ादी दिवस की 75वीं जो समारोह हम आयोजित कर रहे हैं उसकी ढेरों बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इसे आज़ाद कराने के लिए जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की आहुति दी थी। आज का दिन उन वीर शहीदों को याद करने का दिन है। उनके इस कदर को हम कभी चुका तो नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि उनके द्वारा दी गई आज़ादी को हम संभाल कर संजो सकते हैं। हालांकि इस वर्ष कोरोना के कारण महामारी अभी भी फैली हुई है, लेकिन जो स्वतंत्रता दिवस की उत्साह है वो अभी भी हमें कम नहीं हुई है। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम दिल से हिंदुस्तानी हैं, मन वचन कर्म से हिंदुस्तानी हैं। आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। कहते हैं आज़ादी महसूस करने की चीज़ है, आज़ादी महसूस करने की चीज़ है, लेकिन यह एहसास सबके लिए समान रूप से हो यह जरूरी नहीं। पर इतना तो होना ही चाहिए कि सभी को अधिकार समान मिलना चाहिए। लेकिन क्या व्यवहार में हर किसी को बराबर का अधिकार मिलता है, बराबर का न्याय मिलता है? क्या शिक्षा और रोजगार पर सबको समान अधिकार है? क्या सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार है? कहने का तात्पर्य है कि भले ही हम आज़ाद हैं, लेकिन यह कैसी आज़ादी? यहाँ बहुत सारे अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गुलामी है, बंधन है, केवल कफन बदले हैं, लाश तो वही है। याद कीजिए, अंग्रेज पहले दुकान खोलने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए ही आए थे, लेकिन फिर देखा कि भारत तो बहुत ही ज़्यादा विविधताओं का देश है। यहाँ तो 30 किलोमीटर दूर से ही भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, यहाँ तक कि लोगों की संस्कृति भी बदल जाती है। साथ ही लोग अपने साथ जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और ना जाने कितनी सारी कुरीतियाँ भी अपने साथ रखे हुए थे। तब अंग्रेजों को मौका मिला और वे मौका का फायदा उठाते हुए बड़े ही चालाकी से फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते हुए धीरे धीरे पूरे भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बना करके रखा। परिस्थितियां बदली और लाखों कुर्बानियों के बाद देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए। कमोबेश स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। संकीर्ण सोच और कुंठित मानसिकताएं कम नहीं हुई हैं। आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता, बलात्कार की घटनाएं, क्षेत्रीयतावाद। कहने का तात्पर्य है कि लाश तो फिर भी वही है, बस बार बार कफन बदल रहे हैं। तो क्या करें? आज आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, पर यह लड़ाई अंग्रेजों से अधिक कठिन है, क्योंकि लड़ाई बाहरी लोगों से नहीं, यहाँ अब अपनों से है। तो यह लड़ाई लड़ेगा कौन? सभी चाहते हैं भगत सिंह फिर से पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोस के घर में। वैसे भगत सिंह बहुत तेज थे, होनहार थे, होशियार थे, चाहते तो बड़ी आसानी से सरकारी मुलाजिम बन करके पूरी जिंदगी मौज के साथ काट सकते थे। लेकिन वो व्यक्ति एक अलग ही मिट्टी का बना था, सनकी था, थोड़ा पागल था, अपने मातृभूमि से प्यार करता था, आज़ादी प्राप्त करने का उस पर जुनून सवार था। खुदीराम बोस, जिसके खेलने कूदने के दिन थे, बम बना रहा था, अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। गजब का जोश, जुनून और जज्बा लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। कैसे लोग थे ये? पागल थे। जी हाँ, पागल ही तो थे, और पागल लोग ही तो इतिहास रचते हैं। हम लोग तो बस इतिहास पढ़ने में लग गए। हम भी अपने आप को युवा कहते हैं। भारत की लगभग 65% आबादी युवा की है, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण युवा राष्ट्र। लेकिन वास्तव में यह युवा कौन है? युवा का मतलब क्या है? युवा मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा मतलब कार्य क्षमता, कार्य क्षमता अर्थात उत्पादन। कहने का अर्थ यह है कि युवा जब ऊर्जा के साथ कार्य करता है तो उत्पादन बढ़ता है, अर्थात कार्य क्षेत्र में, कर्मभूमि में युवा उत्पादक है।
और कार्य क्षेत्र के बाहर युवा क्या है? कार्य क्षेत्र के बाहर युवा मतलब प्रेम, प्रेम मतलब प्रेम प्रसंग, अर्थात विवाह मतलब परिवार, घर मतलब बाजार मतलब उपभोग करना, अर्थात कार्य क्षेत्र से बाहर युवा उपभोक्ता है। तो कह सकते हैं कि देश में युवा अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के केंद्र में है। अगर यह युवा दिशाहीन हो जाए, निरुद्देश्य हो जाए, तो देश का क्या हुआ? देश रसातल में चला जाएगा। इसलिए युवा की ऊर्जा को सही दिशा देने की जिम्मेदारी हम शिक्षकों की है। उनके सामने हम आदर्श रूप में प्रस्तुत हों और हम उनको एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए एक रूट मैप उनको प्रदान करें। बिना मैपिंग के उनकी ऊर्जा अर्थहीन हो जाएगी। उन्हें बताना होगा कि ध्येय पाने को स्वयं पैर बढ़ाना पड़ेगा और पथ के पत्थर को स्वयं दूर हटाना पड़ेगा। दूसरा कौन तेरे प्रश्न का उत्तर देगा? तुझे अपने ही मन का दीप जलाना होगा। उनको अगर उद्देश्य ज्ञात हो जाए, लेकिन साथ साथ यह भी जरूर है कि उनको अपना अधिकार भी पता होना चाहिए। इसलिए अपनी बातों में असर पैदा कर, तू समंदर सा जिगर पैदा कर। बात एक तरफा बनेगी ना कभी, जो इधर है वो उधर पैदा कर। मत भरोसे पे रह तू सूरज पे कभी, तू एक नई शहर पैदा कर। अगर लुत्फ लेना चाहते हो जिंदगी का, तो एक बच्चे सी नजर पैदा कर। आज आजादी दिवस के दिन मैं सभी युवा साथियों का आह्वान करना चाहता हूँ कि बिना संघर्ष किए आजादी की इस दूसरी लड़ाई को जीत नहीं सकते। लड़ाई चाहे समाज में फैली कुरीतियों से हो या फिर अपने ही अवगुणों से हो। याद रखिए कि ऐसा भी वक्त आता है जब तपाकर खुद को सोना बनाने को जी चाहता है। आशाओं के राह पर विश्वास के कदम बढ़ाने होते हैं। तब तक जब तक जंग जीत ना ली जाए, आखिरी तक सहना पड़ता है, बीते दम तक दौड़ना पड़ता है और अंत में हम वहां पहुंच जाते हैं जहां हंसते हुए इंतजार करती है हमारी जीत, हमारी मंजिल। और अंत में मैं पुनः उन वीर शहीदों को याद करते हुए आजादी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इन पंक्तियों के साथ अपने बाड़ी को विराम देना चाहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा मैंने कहा, विद्यालय के ऊर्जावान शिक्षक उनके विचारों से, उनकी स्पीच से पूरी तरह स्पष्ट